बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी इस बुक का एक ACE एक रीजनिंग की बुक के हर चैप्टर को डेली आपके साथ शेयर करूँगी, आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, ठीक है ना। इन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये अल्फ़ाबेट्स का, नंबर्स का और सिंबल्स का। दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इन एवरी कॉम्पिटिशन एग्जाम अराउंड 5 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है ना। 5 क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग एग्जाम में अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के चैप्टर में से, ठीक है ना। तो इसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फर्स्ट इज वॉवेल, ठीक है ना। AEIOU इज़ अ वॉवेल, जो कि आपको सबको पता होगा। कॉन्सोनेंट, जो कि ऑल लेटर एक्सेप्ट वॉवेल्स, ठीक है ना। वॉवेल्स को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। नंबर्स हैं 1 2 3 4। सिंबल्स जो होते हैं ये सब होते हैं जिसमें डॉलर का, हैश का या @ का, ये सब साइन होते हैं, ये सारे सिंबल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इन होल चैप्टर वी विल यूज दीज 4 पॉइंट्स बाय अप्लाइंग सम डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों का इस चैप्टर में यूज़ होगा। जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं से रिलेटेड होंगे, बट सभी को करने की जो कंडीशंस होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है ना। सम ट्विस्टेड टर्म्स यू मस्ट अंडरस्टैंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है ए प्रीसीडेड बी मीन्स, अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा है ए प्रीसीडेड बी, तो उसका क्या मतलब होगा कि ए विल लेफ्ट टू बी। ए जो है बी के लेफ्ट में है। बी इज प्रीसीडेड बाय ए, इट मीन्स दैट ए विल लेफ्ट टू बी, ठीक है ना। तो थर्ड है बी फॉलोज ए मीन्स विल राइट टू ए। बी जो है वो राइट में है ए के, ठीक है, मीन्स ए बी। ए जो है पहले है, बाद में बी है। ए इज़ फॉलोड बाय बी। फॉलोड बाय का मीनिंग भी सेम है, आगे की तरफ। फॉलोज का, फॉलोड का मीन सेम रहेगा। प्रेसिडेड मतलब पीछे, फॉलोड मीन्स आगे, ठीक है ना। सम कॉमन टाइप्स ऑफ सीरीज आर अल्फ़ाबेट सीरीज दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना, वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल END, ये सब जो हैं सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना। और वेयर एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड हैविंग 3 to 4 अल्फ़ाबेट्स। 3 to 4 के कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, सारे अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं आगे नंबर सीरीज़ में। वेयर ऑल गिवन एलिमेंट्स आर न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है ना। या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिकल होंगे जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है ना। अल्फ़ा सिंबल सीरीज़, अल्फ़ा सिंबल सीरीज़ में क्या होता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं, तो उसे अल्फ़ा सिंबल सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़। न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ में क्या होगा, नंबर होगा और सिंबल होगा, ठीक है ना। अब वो 2 या 3 जो भी कुछ भी होंगे, पर ये होगा नंबर होगा, सिंबल होगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ में क्या होगा, अल्फ़ाबेट भी होंगे, नंबर्स भी होंगे और सिंबल्स भी होंगे, तो उसकी सीरीज़ को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़। नेक्स्ट है 3 डिजिट नंबर सीरीज़। 3 डिजिट नंबर सीरीज़ में कि 3 के पेयर्स होंगे, ठीक है ना, नंबर्स के। नेक्स्ट है some important examples you have to keep in mind, that is 3 digit number series example in given, ठीक है ना। तो 634 दे रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ बोल देंगे हेयर नंबर इज 634, कंप्लीट टर्म डिजिट इज 634। ये तो कंप्लीट नंबर हो गया 634 मीन्स 634, और अलग अलग हम सिंगल में देखेंगे तो ये 634 अलग अलग से है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है बी, व्हेन नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन ओनली नंबर्स आर अरेंज एंड डिजिट्स रिमेन सेम और ऑन देयर पोजीशन, ठीक है ना। असेंडिंग में होगा तो असेंडिंग में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे अरेंज करने होंगे। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर ये सब, ठीक है ना। व्हेन डिजिट्स आर ऑपरेट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग रिवर्स ऑर्डर देन ओनली डिजिट्स आर अरेंज, नंबर रिमेन्स सेम ऑन देयर पोजीशन, ठीक है ना।
असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड रिवर्स। रिवर्स में क्या होगा कि हम डिसेंडिंग, रिवर्स में क्या होता है कि हम डिजिट को रिवर्स करके लिखते हैं, अपोजिट करके। व्हेन डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन देन नंबर्स रिमेन सेम ऑन देयर पोजीशन। एग्जांपल, सेकंड और थर्ड डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन, सो न्यू अरेंजमेंट इज 6 4 3। अगर बोला है कि सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करो, आपस में चेंज कर दो उनके प्लेस, तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। मतलब मीन्स अगर 4 और 3 को बोला है, मीन्स सेकंड और थर्ड डिजिट को बोला है, तो 6 3 4 बन जाएगा ये, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पे इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं। लेफ़्ट लेफ़्ट होगा तो हमारा माइनस होगा, जहाँ राइट राइट होगा तो वहाँ भी माइनस होगा, ठीक है ना। तो जहाँ लेफ़्ट राइट होगा वहाँ प्लस, एंड राइट लेफ़्ट होगा तो भी प्लस। मीन्स अगर दोनों चीज़ें सेम सेम हैं तो माइनस, अगर दोनों चीज़ें अलग हैं, मीन्स लेफ़्ट राइट है या राइट लेफ़्ट है, तब सेम है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पे। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सीक्वेंस केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है ना। ये हमें ये दे दिया एक क्वेश्चन। फर्स्ट बोला है विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट। तो इसमें क्या करना है, तो हम पहले राइट से थर्ड काउंट करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम देखेंगे यहाँ राइट है, ठीक है ना, यहाँ राइट है, ये भी राइट है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। ये तो पता चल गया हमें माइनस होगा। अब हम देखेंगे कि विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट। लेफ्ट राइट से, ये हमारा राइट है, ये वाला राइट है, तो थर्ड 1 2 3 मीन्स थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, राइट है मीन्स माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ गया, तो 1 हमारा कहाँ से देखना है, हमें राइट से देखना है। तो राइट से 1 क्या है, आर। राइट से जो फर्स्ट लेटर है वो आर है। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवन्थ फ्रॉम लेफ्ट। दोनों लेफ्ट हैं यहाँ पर, लेफ्ट, ठीक है ना। लेफ्ट का मीनिंग है मीन्स माइनस, ठीक है ना, माइनस है। 7 में से 2 माइनस गए मीन्स 5 हो गया, 5 आ गया, ठीक है ना। अब 5 कहाँ से देखना है, हमें लेफ्ट से देखना है। 5 1 2 3 4 5 मीन्स एक्स। विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पे भी सेम डिजिट है 7 और 2, बट यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट है, तो मीन्स प्लस होगा। 7 + 2 मीन्स 9, तो कहाँ से देखना है, हमें राइट से देखना है, क्योंकि इसमें राइट बोला है, फ्रॉम राइट। राइट से 9 कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये स्क्वायर यहाँ पे जो आया है ट्राइंगल का साइन, ये इसका आंसर है। ऐसे फोर्थ वाले में है कि विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट। तो मीन्स यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट है, मीन्स प्लस होगा, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ 2 और 7 + 9, और यहाँ पे लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट से हमारा डॉलर का साइन आएगा 9 प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, डॉलर का साइन आ गया। आते हैं नेक्स्ट में, और कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमें ध्यान में रखने हैं, तो वो पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। गिवन प्रॉपर अटेंशन टू ट्विस्ट लाइक प्रीसीडिंग एंड फॉलोड। प्रीसीडिंग मीन्स पहले, फॉलोड मीन्स आगे, और सक्सीडेड मीन्स भी आगे, ठीक है ना। फॉलो द इंपॉर्टेंट टिप्स विच आर मेंशन इन कॉन्सेप्ट पार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन इन लेस टाइम, ठीक है ना। काउंट कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट और राइट इन सीरीज प्रॉपरली, बिकॉज इसलिए मिस्टेक विल मेक यू आंसर रॉन्ग। तो हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं और अपने कम से कम टाइम में उसको ट्रिक से सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है ना। आते हैं हम फाउंडेशन को, क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, तो उस पर आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फाउंडेशन के क्वेश्चन कराऊंगी, और इसमें आगे फिर मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं वो भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगी, और जो भी मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं फाउंडेशन के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दिया है, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे देखना है क्या आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की सीरीज़ बन रही है। यहाँ पे A B, फिर उसके बाद में ABC, फिर ABCD,
फिर ABCDE, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो D के बाद में E आएगा, हमारा E ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ZZY, ठीक है ना, फिर ZY और XZY। तो इसमें क्या है, प्रीवियस पीछे से बन रही है सीरीज़, क्या बन रही है हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन मार्क में देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, Z से स्टार्ट, यहाँ से करेंगे WXYZ, ठीक है ना, फिर XYZ, फिर YZZ। तो यहाँ पे हमारा X के बाद पहले क्या अल्फ़ाबेट आता है, सॉरी Y के पहले X आता है, तो XY आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पे ANZBOYCP, ये सब क्या बनना है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या कैसे बन रही है ये सीरीज़। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे A, फिर एक छोड़ा हमने लास्ट वाला लेटर Z, फिर A के बाद में B आता है, ठीक है ना, फिर एक लेटर छोड़ा Z के बाद वाला पहले वाला Y, NOPQ, बीच बीच का लेटर एक एक ऑल्टरनेट करके यहाँ पे सीरीज़ बन रही है, NOPQ, क्यों आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ABCDEFGHIJKLMNO, तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे कर करके आ रहा है, ठीक है ना। ए और बी के बीच में कुछ प्लस नहीं किया, उसके बाद में +1 किया, C आ गया, D के बाद में EF 2 प्लस किया, G के बाद में HIJ 3 प्लस किया, K के बाद में LMNO 4 प्लस किए, फिर उसके बाद में 5 PQRSTU V आएगा, ठीक है ना इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट पे AYBXCWDV, तो ABCDE, ठीक है ना, E आ गया, फर्स्ट लेटर तो हमें पता चल गया E आएगा। E हमारे 3 ऑप्शंस में है, तो हमें नेक्स्ट भी पता चलना करवाना है, तो UVWXY, तो EU इसका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे A2YB4WC64, तो ABCD, ठीक है ना, D हमें पता चल गया, फर्स्ट प्लेस पे D आएगा, तो D हमारे 2 ऑप्शंस में 2 4 6 8, ये हमारी 2 4 ये हमारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8, फिर 8 आएगा यहाँ पे, तो हमारा B आंसर है। तो हमें इसमें एक तरह का लॉजिक लगाना है, बहुत इजी होते हैं ये भी, बहुत इजी लेवल के फाउंडेशन में इजी दे रखे हैं, फिर आपको आगे मॉडरेट लेवल के दिखेंगे, मैं उसके लिए दूसरी वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। नेक्स्ट है ABCFEJ, तो ABCDE एक एक छोड़ ऑल्टरनेट करके यहाँ पे आ रहा है ABCDEFG, तो यहाँ पे G वाला आंसर है। BYDW, तो BCDEF, F हमें पता चल गया, F आएगा फर्स्ट पेज पे, और फर्स्ट F हमारा 2 ऑप्शंस में है, ठीक है ना। QRSTU, तो हमारा B आंसर है। अब इसमें हम देखेंगे ZZY, तो हम इसमें जो अल्फ़ाबेट्स है पीछे से रिवर्स में दिया हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, तो यहाँ पे हमारा U से बाद में क्या आता है, T आएगा यहाँ पर, TUVWXYZ, फिर UVWXYZ और VWXYZ, WXYZ और XYZ और YZZ, तो U से जो पहले लेटर आता है मीन्स TU, तो T इसका आंसर होगा। आगे है ZYX, तो ये भी रिवर्स है, पीछे से ही स्टार्ट हो रहा है, VWXYZ, तो यहाँ पे भी यहाँ क्या आएगा, V आएगा, A।
आते हैं नेक्स्ट पे, स्टडी द फॉलोइंग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के। तो इसमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है ना, और सिंबल्स भी हैं इसमें, ये रहे सिंबल्स। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस दी हैं। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इन द अबव सीरीज़ आर इमीडिएटली प्रीसीडेड फॉलोड बाय सिंबल्स। कितने अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं इस ऊपर वाली सीरीज़ में जो कि इमीडिएटली उसके इमीडिएट पहले, तो प्रीसीडेड मीन्स पहले क्या होना चाहिए, सिंबल, और बाद में भी सिंबल होना चाहिए। ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमें देखने हैं सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स। तो हमें इसमें एक ट्रिक से करना है। ट्रिक से हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमारे जो सिंबल्स हैं वो सबसे कम है इस सीरीज़ में, ये देखेंगे हम सिंबल्स क्या होना चाहिए कि आगे पीछे सिंबल होने चाहिए, बीच में अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे इसमें सीरीज़ में दो पेयर बन रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे एंड का सिंबल है, फिर बीच में एम का अल्फ़ाबेट है, उसके बाद में स्टार का सिंबल है। तो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है, उसके बाद में यू का अल्फ़ाबेट है, उसके बाद में एंड का सिंबल है। तो यहाँ पे तो हमारे दो हैं इस वाली सीरीज़ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट इज़ फिफ्थ टू द लेफ्ट टू द एलिमेंट विच इज़ सेवंथ फ्रॉम द राइट। तो इसमें हमने देखा था, अभी पीछे हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से। तो हमें जब हमारे लेफ़्ट और राइट होना चाहिए तो हमारे क्या होगा, प्लस होगा, लेफ़्ट राइट में प्लस होगा। तो 7 और 5 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12 आएगा। 12 का हमें राइट से देखना है। 12 राइट से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या है, हैश इसका सिंबल है, आंसर है। हाउ मैनी वॉवल्स आर बिटवीन 6 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो लेफ़्ट और राइट इसमें भी क्या होगा, हमारा प्लस होगा। 6 और 4 को प्लस करेंगे 10 आएगा। तो हमें राइट से 10 देखना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 9, बिकॉज वो एलिमेंट नहीं है कोई, वो नंबर है। तो नन इसका आंसर है। विच अच्छा, इसमें 13 वाले में हमें वॉवल बताने हैं कि इन दोनों के बीच में कितने वॉवल्स हैं। तो हमें इसमें प्लस माइनस नहीं करना होगा। तो हमें क्या देखना है, लेफ़्ट से 1 2 3 4 5 6 यानी एंड वाला आ गया, है ना। और राइट से क्या देखना है, 1 2 3 4। तो इनके बीच में कितने वॉवल्स आ रहे हैं, वॉवल्स इसमें एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर नन आएगा, ठीक है ना। व्हाट वुड कम एट द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो हमें ये दिए हैं सीक्वेंस, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो उसको क्वेश्चन मार्क को हमें कंप्लीट करना है। तो 5DG, तो हमें देखना है 5DG। तो ये एक साथ आ गए। उसके बाद में हमारा पहले एक छोड़ा था, उसके बाद में यहाँ H छोड़ेंगे, उसके बाद में एंड M स्टार, फिर एक छोड़ेंगे 8, एक छोड़ेंगे हैश B 9। उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 छोड़ा था, फिर 2 छोड़े, फिर 3 छोड़े। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6@u। इसका आंसर होगा। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना। कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि आगे तो उनके फॉलोड बाय सिंबल्स हैं, आगे तो सिंबल है और पीछे क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो हमें क्या देखना है कि पहले तो एक कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर होना चाहिए कोई भी, उसके बाद में कोई भी सिंबल होना चाहिए, ठीक है ना। पहले अल्फ़ाबेट, फिर नंबर, फिर सिंबल। तो हमें इस सीरीज़ में देखना है ऐसा कितना है। पहले हम क्या देखेंगे, हम सिंबल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिंबल सबसे कम होते हैं। सिंबल से पहले हमारा नंबर होना चाहिए, यहाँ नंबर नहीं है। सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर, यहाँ पे है नंबर बट उसके बाद अल्फ़ाबेट नहीं है। इसके बाद में सिंबल है, यहाँ नंबर होना चाहिए, नहीं है ये। फिर यहाँ पे सिंबल है, नंबर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं है। और यहाँ सिंबल है, सिंबल है, इसके पीछे अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे नंबर होना चाहिए था। और ये भी सिंबल है, फिर यहाँ सिंबल है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया नन, क्योंकि कोई भी ऐसा हमारा पेयर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ये दोबारा से हमें सीरीज़ दी है क्वेश्चन में, फिर इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे ही सेम, बट इसमें अलग अलग कंडीशन दी हुई होगी।
तो ये हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे कि हम इनको सॉल्व कर करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस 16 क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज आर प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट्स। ऐसे कितने नंबर हैं जो कि जिनके आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स हैं, मीन्स कोई नंबर हो और उसके आगे अल्फ़ाबेट हो, मीन्स अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट। तो हमें पहले देखना है नंबर, क्योंकि अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा होते हैं, नंबर कम होते हैं, उससे ज़्यादा कम फिर सिंबल होते हैं। तो यहाँ पर नंबर, फिर यहाँ पे सिंबल, यहाँ से सॉरी यहाँ अल्फ़ाबेट, यहाँ अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो ये एक पेयर बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आए हैं हम इस पे, यहाँ पे नंबर है, फिर आगे पीछे अल्फ़ाबेट से, तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर आ गया इसका। आते हैं नेक्स्ट, इफ़ वी एलिमिनेट ऑल द नंबर्स इन द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच, ठीक है ना। अगर हम सारे नंबर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं सीरीज़ में से, तो कौन सा नंबर फिफ्थ प्लेस पे होगा राइट से, ठीक है ना, एच के राइट से। तो हम सीरीज़ को देखते हैं, यहाँ पे एच के राइट में फिफ्थ, एच का लेफ्ट तो इधर है, राइट इधर है, तो 1 2 3 4। तो हमें राइट एच के राइट में फिफ्थ देखना है और नंबर को एलिमिनेट करना है। तो 1 2 3 4 5 आई इसका आंसर आ गया। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में आई है। हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज आर प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय सिंबल्स। कितने ऐसे नंबर हैं जो कि इनके पीछे आगे पीछे सिंबल्स हों। तो हमें सीरीज़ में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सिंबल देखना है, उसके आगे पीछे नंबर होने चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। आगे सिंबल, ये सिंबल है, इसके आगे पीछे भी नंबर नहीं है, सिंबल है, यहाँ पे है, एक पेयर मिल गया हमें। इसके बाद में ये सिंबल है, बट आगे इसके एक अल्फ़ाबेट है, ये सिंबल है, यहाँ नंबर है, यहाँ पे तो एक ही मिला है हमें पेयर, ठीक है ना। तो इसका आंसर 1 हो, 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 में 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज़ फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो लेफ्ट और राइट मीन्स यहाँ प्लस होगा। तो 19 क्वेश्चन में हमें इसको प्लस करना है, 4 और 5 को प्लस करके 9 आ जाएगा। और इसको राइट हैंड से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डॉलर इसका आंसर आएगा। 20 में इफ़ वी एलिमिनेट ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन द सीरीज, ठीक है ना, विच ऑफ द एलिमेंट इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एट द रेट, ठीक है ना। सारे अगर हम अल्फ़ाबेट्स को एलिमिनेट कर दें तो हमारा फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, लेफ्ट एट द रेट के लेफ्ट में। तो इसमें हैश इसका आंसर आ रहा है। आगे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, यू कैन सी 21 से 25 तक। आगे 26 से 30 तक के, इसमें यहाँ पे ये नंबर्स के पेयर हैं, 3 के इसके दिए हुए हैं। 30 तक के पीछे वाले के ही हैं, इसकी सीरीज़ पीछे थी 27 28 29 30 की। और ये 31 से 35 के जो हैं नंबर्स, ये भी पेयर वाले हैं, 3 के पेयर्स बने हुए हैं नंबर्स के, ठीक है ना। आगे है 36 से 40 तक के, ये भी नंबर्स के पेयर वाले हैं 40 तक के, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगी। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी चैनल से जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम एंड तुरंत मिल सके। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो और कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।